किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर की कहानी उस वक्त ख़त्म की जाए जब फैंस का उसके लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाए। यही हुआ भाई अपने टेलॉस के साथ। यानी दोस्तों इस पॉइंट पे टेलॉस को ख़त्म करना फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि एक तरीके का क्लिफ हैंगर एपिसोड था जहाँ पे आगे कुछ बहुत पता चलेगा हम लोग को एपिसोड 5 और एपिसोड 6 में, क्योंकि दोस्तों ये तो सीजन 1 है और सीजन 1 में किसी मेन कैरेक्टर को ख़त्म करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे क्या टेलॉस के पास भी कोई सुपर पावर है जिससे वो अपने आप को हील कर ले? तो अभी तक इसका जवाब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि टेलॉस सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा एपिसोड 5 में क्या हो सकता है आज वही हम समझने की कोशिश करेंगे। अपना रूडी कहाँ पे चला गया है ये भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले में कौन से एवेंजर्स का केमियो हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो अपना जो ग्राविक है वो एक तरीके से जंग छेड़ दिया है। यारी दोस्तों एक शुरुआत उसने कर दी है, लेकिन किसी तरह निक फ्यूरी ने प्रेसिडेंट को बचा लिया। इन सब के बाद दोस्तों बहुत लोग को यहाँ पे ये कहना है वो टेलॉस को छोड़ के कैसे जा सकता है। तो मे भी हो सकता है ये सब उनका एक बैकअप प्लान। क्योंकि दोस्तों निक फ्यूरी को हम लोग जानते हैं वो किस तरीके से सोचता है और यहाँ पे वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, यानी कि ग्रैविक को जिताने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से दोस्तों वो प्रेसिडेंट को तो बचा लिया है, दूसरी तरफ ग्रैविक को ये साबित करना चाहता है कि उसने टेलॉस को खत्म कर दिया। हालांकि टेलॉस ने कुछ ऐसी चीज़ ली होगी जिससे वो अभी भी जिंदा होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब निक फ्यूरी रोडी से बात कर रहा था, उसे कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा था जो कि वाकई में एक स्क्रल था, तो रोडी ने पूछा था तुमने इसमें क्या मिला है। तो निक फ्यूरी ने बोला बस कुछ नैनो पार्टिकल्स मिला है। और यही दोस्तों हो सकता है नैनो पार्टिकल्स यहाँ टेलॉस को पिलाया गया हो जो कि उसके वोंड को हील कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजीज सीक्रेट इन्वेजन में काफ़ी आगे तक बढ़ गई है और स्क्रल्स को अपने बचाव के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जिस नैनो बॉट्स की बात हो रही हो वो भी कोई टोनी स्टार्क की एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी हो जिसकी वजह से जो अंदर की जितने भी वोंड्स है वो हील हो जाते हों और टेलॉस सर्वाइव कर जाए। काश ऐसा हो जाए। ये एक सिंपल थ्योरी है जो कि लगाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के अलावा चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ग्रैविक के पास कितनी सुपर पावर्स आई है। तो दोस्तों वो जो चैम्बर है जहाँ पे स्क्रल अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक तरीके से सुपर स्क्रल बन जाते हैं, तो आप उन पर डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी में कितने डीएनए आ जाए। हालांकि उन्होंने काफ़ी एलियंस के डीएनए को हार्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि उस सारे डीएनए को अपनी बॉडी में इंक्लूड कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने एक्सट्रीमिस्ट को देखा, इसके बाद ग्रूट की पावर देखी जो कि ग्रैविक के पास थी। इन सब के पास हो सकता है उसके पास 2-3 एलियंस की पावर और आ जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो यहाँ पे टेलॉस की डॉटर है जिसके पास एक्सट्रीमिस्ट की पावर आ गई है, उसके अलावा क्या उसके पास कोई और पावर आई है कि नहीं। और अगर ऐसा है तो काफ़ी मज़े की बात हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर टेलॉस की डॉटर को पता चल गया कि टेलॉस की वाकई में डेथ हो गई है जो कि फैंस बिल्कुल नहीं चाहते, तो हो सकता है वो निक फ्यूरी के भी अगेंस्ट चली जाए और यहाँ पे उसे ख़त्म करने की कोशिश करे। ऊपर से दोस्तों टेलॉस की बातों से बिल्कुल भी अग्री नहीं होती जो टेलॉस अपना प्लान एपिसोड 4 में अपनी डॉटर को बताने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे टेलॉस की डॉटर भी चाहती कि स्क्रल खुले हुए में जिए, लेकिन उसे ग्रैविक का तरीका नहीं पसंद आता है। क्योंकि दोस्तों कल के एपिसोड में आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगी कि टेलॉस ने अपनी डॉटर से बात करते हुए बोला था कि वो 10 लाख स्क्रल्स के घर के लिए बात करेंगे। तो सोचिए ज़रा दोस्तों, ये 10 लाख स्क्रल हैं और अगर सब के सब ग्रैविक के साथ मिल जाए या फिर आधे भी मिल जाए और उनके पास सुपर स्क्रल जितनी ताकत आ जाए तो वो कितने भारी पड़ सकते हैं। यहाँ पे एवेंजर्स भी काफ़ी स्क्रल्स को नहीं संभाल सकते अगर उनके पास सुपर पावर्स आ जाए। ऊपर से अपनी अर्थ पे कितने एवेंजर्स बचे हैं आप लोग एक बार अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। थॉर बाहर चला गया है, कैप्टन मार्वल भी बाहर है, लेकिन निक फ्यूरी की इमरजेंसी बटन के अकॉर्डिंग वो वापस आ सकती है। और पता नहीं क्यों ऐसा फैंस को लग रहा है कि फिनाले में हम लोग को कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और यहाँ तक कि मोनिका जो कि फोटॉन बन गई है वो भी दिखाई देगी। यानी ये एक तरीके से द मार्वल्स मूवी की हाइप बढ़ाने का तरीका होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों बाकी ऐसे कौन से एवेंजर्स हैं जो भी निक फ्यूरी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि निक फ्यूरी को भी कन्फ्यूजन हो सकती है भाई अगर रोडी स्क्रल निकल सकता है तो अपने बीच जो एवेंजर्स है उनमें से भी कोई स्क्रल निकल सकता है। और आखिरकार सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है फैंस के माइंड में कि अपना जो रोडी है वो कब से स्क्रल बना है। क्योंकि दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स की बात करें तब तक तो हम लोग को रोडी का नेचर वियर्ड नहीं लग रहा था। ऊपर से यहाँ पर दोस्तों फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज में रोडी हम लोग को दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन में रूडी काफ़ी बदला हुआ लग रहा है, तो मे भी उसे भी स्क्रल पकड़ के ले। और जहाँ बाकी ह्यूमंस को रखा गया है जहाँ पे स्क्रल उन्हें रिप्लेस कर देते हैं उनकी मेमोरीज पढ़ने के बाद, वही अपना रूडी भी होगा और बाद में उसे बचा लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये लंबे समय तक यानी कि ऑडियंस को ये पता चला कि रूडी शुरुआत से ही एक स्क्रल है जब से एवेंजर्स टीम बनी है यानी कि 2012 में,
तब यहाँ पे ऑडियंस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इन सब के अलावा तब आर्मर वॉर्स मूवी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग का कहना यहाँ पे स्क्रल्स को अभी अर्थ को कैप्चर करना था तो उन्होंने ब्लिप के दौरान क्यों नहीं किया, जब 5 ईयर्स का टाइम गैप था और जब आधे एवेंजर्स ही गायब हो गए थे, तब उनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो दोस्तों जिस तरह ह्यूमंस बीइंग गायब हुए थे उसी तरह दोस्तों स्क्रल्स भी आधे हो गए होंगे और इसलिए वो कमज़ोर पड़ गए होंगे और क्या पता ग्रेविक भी स्नैप का शिकार हो गया हो, जो ये सब प्लान का मास्टरमाइंड है। इसलिए दोस्तों स्क्रल अर्थ को इन्वेड नहीं कर पाए थे। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे एक बात तो तय है, ये जो कहानी है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे की मार्वल मूवीज़ में हम लोग को देखने को मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें बाकी चीज़ों की तो स्क्रल्स के हाथ तो काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ लग गई है और वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को भी काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कल की डेट में आप लोग देखे होंगे ग्रेविक ने एक्सट्रीमिस्ट को काफ़ी स्टेबलाइज कर दिया है, उसका हीलिंग फैक्टर काफ़ी तेज़ हो गया था। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात और जो कुछ स्क्रल्स हैं वो अभी सैटेलाइट हेडक्वार्टर में हैं, जहाँ पे पहले निक फ्यूरी ऊपर रहते थे। तो क्या निक फ्यूरी उनको भी बुला लेंगे कि नहीं? क्योंकि दोस्तों भले कैप्टन मार्वल आ जाए निक फ्यूरी की हेल्प करने, लेकिन इन सब के अलावा ऊपर वाले स्क्रल्स भी कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे। और निक फ्यूरी जब ऊपर से नज़र रख रहे थे और बाद में वो नीचे आ गए एपिसोड 1 में, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ तो प्लान बनाया होगा, क्योंकि आखिरकार वो निक फ्यूरी है और वो ग्रेविक को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सुपर स्क्रल का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमिक से काफ़ी अलग है। उसमें जो सुपर स्क्रल्स की स्पीशीज़ थी वो किसी को देख के रूप के साथ पावर्स भी बदल लेती थी। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक तरीका अपनाया जा रहा है डीएनए को हार्वेस्ट करके अपने डीएनए के साथ मिला के उस पावर को बदलने का। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्क्रल भले जितने पावरफुल दिख रहे हैं, लेकिन ये कॉमिक्स के सुपर स्क्रल जितने पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर ये हल्क को देख भी लेंगे तो ये हल्क जितने ताकतवर नहीं बन सकते अनटिल एंड अनलेस इनके पास हल्क का डीएनए ना हो। तब तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ इवेंट्स को कनेक्ट किया गया है। बहुत लोग का अब भी ये मानना है जो अपने करंट निक फ्यूरी है, जो कि हम लोग को एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 में दिखाई दिए हैं, वो खुद एक स्क्रल हैं और रियल निक फ्यूरी पता नहीं कहाँ है। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब कुछ भी हो सकता है, चौंकाने वाली खबर कभी भी आ सकती है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्या एपिसोड 5 में टेलोस सर्वाइव करता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो निक फ्यूरी अकेले ये सब हैंडल कैसे करेंगे। क्योंकि एक तो उन्होंने अपना दोस्त खोया है, ऊपर से एक ऐसे इंपॉर्टेंट बीइंग जो स्क्रल को बाय रूट समझता है। और उन सब के जाने के बाद निक फ्यूरी को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। वैसे अगर एन मौके पे रोडी आज़ाद हो जाता है और फिनाले में अगर उसने वॉर मशीन कॉस्ट्यूम पहन लिया यानी कि आर्मर, तब तो भाई मज़ा आ जाएगा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड है सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 5 से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी न्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।